वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2026 और 23 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था और अब हर साल 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था और विश्व दुग्ध दिवस की थीम है महिला किसानों का सम्मान। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या है इस बार? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ्स। अच्छा, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 16 तारीख से हर बार 16 सितंबर याद आना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और 21 जून को ही विटामिन डी के बारे में जागरूकता के लिए विटामिन डी जागरूकता दिवस घोषित किया गया है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस मनाया गया। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया गया। 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हरियाणा और राजस्थान ने किए हैं। यमुना जल परियोजना लागू करने के, जो यमुना नदी का जल है उसको दोनों राज्यों के बीच में विस्तारित करने के लिए, दोनों राज्यों के बीच में वितरित करने के लिए, जिससे कि कोई समस्या पैदा ना हो, यानी कि कोई दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये हरियाणा और राजस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान दिया गया। मेसालेना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में की गई। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास
सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 शुरू किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO पुरस्कार जीता है? तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है IMO पुरस्कार, और ये फ्लोरेंस राबियर ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं फ्लोरेंस राबियर। अभी जैनेन्द्र जैन को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जैव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए AMBO गोल्ड मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। FE वेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से के सत्यनारायण राजू को सम्मानित किया गया। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी बने हैं। और अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है JPT सर के नाम से। ये जितने भी बुक्स हैं उनको AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है, और हर AI बुक की कॉस्ट है 99 रुपये। आपको ये 99 भी पे नहीं करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी AI बुक लेते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ऑफशोर यानी कि समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य ने मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अभी श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी। भारत के महाराष्ट्र राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन शिरडी में किया। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, और ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की है? तो गो ईस्ट नीति ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पूर्वी क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने ये गो ईस्ट नीति शुरू की। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अबे शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की। DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना। महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया गया। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। और उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद कर लो, T20 इंटरनेशनल में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी ये बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति है और ये अभी पश्चिम बंगाल में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देखो, देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के नोरेन गुड़ संदेश को GI टैग मिला, सुंदरबन के शहद को GI टैग मिला, काला नूनिया चावल को GI टैग मिला और कादियाल की साड़ियों को GI टैग मिला। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाज़ों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण किया। NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। ऋतुव्रत बनर्जी ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट ये कोलकाता में लगाया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का जो समारोह था उसका मुख्य मेजबान शहर कोलकाता था। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक फसलों को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें ये 2 मुख्य हैं, दोनों याद रखनी है, बैंगनी अरहर और छतरिया धान। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अभी भारत की सबसे भारी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को GI टैग मिला। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का जो नियम था उसे मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद, इस परिसर को अब मंदिर घोषित किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष ये भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया और उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। देखो, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। इनको 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन और अरहर तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है, डोलोमाइट है, इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। मध्य प्रदेश में अभी इजिप्शियन वल्चर देखा गया था। ये सफ़ेद गिद्ध है, इजिप्शियन वल्चर, ये मध्य प्रदेश में देखा गया। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं, ये धार जिले में है। अच्छा, माछ, ये मध्य प्रदेश का एक लोक नाट्य है, प्रमुख लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया? तो ये इटली बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल है रोम, इटली करेंसी है यूरो और इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेन स्टोक्स ने संन्यास लिया है, वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं? तो ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं बेन स्टोक्स। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके अलावा कुछ और बुक्स भी है। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 जून 2026 को किस देश का 50वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया?
तो ये सेशल्स का 50वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सेशल्स, तो ये है मैप में सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, सेशल्स की करेंसी है सेशल्स रुपी, और सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं पैड्रिक हरमिनी। अभी प्रधानमंत्री मोदी भी सेशल्स गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये गांधीनगर में लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो ये तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी है। यहाँ पे मैं आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि एनआईए के महानिरीक्षक कौन बने? तो ये राकेश अग्रवाल बने। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यामा म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ए आर रहमान बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? तेलंगाना। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी एफएटीएफ के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है? पारादीप पोर्ट को। अबे अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरला में शुरू की गई। मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को उरुग्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। चीन के लाइनसैन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना है। और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।